भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यमुना और यमराज दोनों एक माता पिता के संतान थे। दोनों बहन भाई थे। यमुना प्रतिदिन यमराज के घर जाती और उनसे पहले अपने यहाँ आकर भोजन करने की प्रार्थना करती थी। एक दिन यमराज अपने आप ही यमुना के घर पहुँच गया। उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी। यमुना ने यमराज को देखकर वो बहुत खुशी हुई। उसका आदर किया, फिर उसकी पूजा करके भोजन कराया। इस आदर को देखकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए, खुश हुए और उन्होंने गहने कपड़े यमुना को उपहार में दे दिए। चलते समय यमराज ने यमुना से कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ हूँ, तुम्हें कुछ और चाहिए वो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। यमुना ने कहा कि भैया यदि तुम कुछ मुझे दो तो प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे यहाँ आकर भोजन किया करो। इस दिन तो लोग बहन के घर जाकर भोजन करते हैं। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, कहकर यमराज चले गए। एक बुढ़िया थी, दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। लड़की की शादी बचपन में कर दी, लेकिन उसने भाई को नहीं देखा। जब भाई बड़ा हुआ तो उसने देखा कि सब बहन के घर जा रहे हैं, क्योंकि भैया दूज का दिन था। भाई ने माँ से कहा, बहन के घर जाऊंगा। माँ ने मना कर दिया, तेरी बहन बहुत दूर है। लेकिन वह नहीं माना और घर से चल दिया और बहन के घर पहुंच गया। उस समय उसकी बहन भाई की शुभकामना की पूजा कर रही थी। भाई ने नमस्ते की, वह बोली नहीं। जब दरवाजे से लौटकर भाई जाने लगा तब बहन ने उसे बुलाया और कहने लगी कि मैं तेरी शुभकामना की कामना कर रही थी, इसलिए नहीं बोली। भाई को वापस बुला लाई, उसका टीका किया, खाना तथा मिठाई खिलाई। 2 दिन बाद भाई घर जाने लगा। बहन ने मिठाई के लिए बेसन चक्की से पीसा। पीसते समय चक्की में सांप पिस गया। जब बेसन के लड्डू बनाकर भाई को दे दिए, भाई लेकर चल दिया और पीपल के पेड़ के नीचे वन में सो गया। जब बहन ने देखा कि चक्की में सांप पिस गया है तो उसने उस बेसन को कुत्तों को डाला तो कुत्ता मर गया। तब भाई ने पीछे बहन भागी गई। बहन ने देखा कि भाई सो रहा है तो उसने लड्डू उठाकर फेंक दिए और वहीं पर बैठ गई और भाई ने उठने का इंतजार करने लगी। पेड़ पर बैठे दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि ये दोनों भाई बहन हैं। भाई की उम्र नहीं है, शादी होते ही मर जाएगा। अगर बहन सारा भार अपने ऊपर ले ले तो भाई जीवित रहेगा। यह सुनकर भाई को लेकर बहन माँ के घर पहुँची। भाई की शादी तय हो गई। बहन ने कहा, जो भी काम होगा वह पहले मेरा होगा, भाई का नहीं। बहन ने भाई का कोई शगुन का काम नहीं होने दिया, अपने ही काम करवाए। जब घुड़चढ़ी हुई तो बहन ने कहा, घोड़ी पर मैं ही बैठूंगी, यह नहीं बैठेगा। जब दरवाज़ा खुला तो दरवाज़ा गिर गया, भाई बच गया और बहन भी बच गई। जब फेरे का समय आया तो बहन ने कहा, पहले मेरे फेरे पड़ेंगे, भाई के नहीं। जब फेरों पर बहन गई तो भैया के जूते में सांप बैठा हुआ था। बहन फौरन एक हंडिया में सांप को बंद करके ले गई। उसके बाद बहू को लेकर आगे तो उसने कहा, सुहागरात इसकी नहीं होगी, मेरी होगी। वहाँ पर भी कुछ शगुन बिगड़े। बहन को सब पागल कहते थे। बहन भूस की कोठरी में छिपकर बैठ गई। वहाँ से उसे ढूंढकर निकाला। उसने कहा कि पागल तू क्यों बैठी है छिपकर? बहन ने कहा, मैं पगली नहीं हूँ, सारी बात बताती हूँ। मेरे पक्षियों से जो सुना सारी बात बताती हूँ। मैंने पक्षियों से जो सुना उसी का कार्य
अपने भाई की उम्र बढ़ाने के लिए किया। जैसे मेरे भाई की उम्र बढ़ी वैसे ही